जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज 20 जून को जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य का निपटारा हो जाएगा, इसका निर्णय हो जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में देश की जनता में सभी सेक्शंस के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश है। युवाओं में तो बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, लेकिन किसान में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है। जिन लोगों को अग्निवीर बनाया गया उनमें भी बहुत आक्रोश है, छोटे दुकानदार हैं उनमें भी बहुत आक्रोश है, और जिन लोगों के मकान जो 40-40, 50-50 साल से रह रहे थे, जिन्हें बिजली के कनेक्शन दे दिए गए थे, पानी के कनेक्शन दे दिए गए थे, हाउस टैक्स उनसे लिया गया था, अब उनके मकान बुलडोजर तोड़ रहे हैं। तो रोष तो हर सेक्शन में है। छोटे छोटे दुकानदार जिनके अब रेंटल्स नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसके अंदर लगा दी थी, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली के पीतमपुरा हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है आज के तारीख में जहां पे इस प्रकार की तोड़फोड़ नहीं मची। तो पूरे हिंदुस्तान में ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो सबसे कट्टर समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गए। तो आज से 3-4 साल पहले स्थिति ये थी कि 60% लोग अपोजिशन के साथ रहते थे और 40% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे। आज परिस्थिति ये हो गई है कि 30 या 25% केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गए हैं और 70-75% लोग जो है वो अपोजिशन के साथ हो गए। लेकिन अपोजिशन के मनोबल को तोड़ने के लिए, अपोजिशन को रक्षात्मक होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो टेक्निक अपनाई है वो आपने महाराष्ट्र में देख ली, वो आपने बंगाल में देख ली, और आपने झारखंड के राज्यसभा चुनाव में भी देख ली। राज्यसभा में जैसी खबर है, सीपीआई-एमएल के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर है उसे वोट दे दिया। अब सोचिए, सीपीआई-एमएल जैसी पार्टी से तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को वोट दे देगी और कांग्रेस को धोखा दे देगी। तो वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया। तो ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हर पार्टी को रक्षात्मक खेलने पे मजबूर करे और खुद एग्रेशन में खेले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरीका ही एग्रेशन में खेलने का है, उन्हें डिफेंस में खेलना आता नहीं है। कांग्रेस पे भी आक्रमण हुए, लेकिन कांग्रेस संघर्ष कर रही थी। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई बहुत सालों के बाद हमने देखा ऐसी परिस्थिति में आ गई कि वो सड़क पे उतर गई और खुलेआम उतर गई। ग्वालियर के अंदर जो जुलूस उन्होंने निकाला, या देहरादून उत्तराखंड के अंदर जो जुलूस निकाला, या हरियाणा के अंदर उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के अंदर निकाला, या दिल्ली के अंदर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया, वो देखा कि वो संख्या औसतन जो संख्या होती है उससे कई गुना ज्यादा थी। इसका माने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि अब हमें संघर्ष जो है सड़क पे करना होगा, क्योंकि संवैधानिक तरीके से चुनाव के माध्यम से इनको नहीं हटाया जा सकता। तो महात्मा गांधी के ही रास्ते पे चलना होगा, जो राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में अपने बाकी साथियों को संबोधित कर रहे हुआ कहा था। मैं पागल नहीं हूं कि आपसे लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अब ये चुनाव के माध्यम से इलेक्शन लड़ना संभव नहीं है, जीतना संभव नहीं है। अब तो हमें संघर्ष में एक प्रतिरोध स्थापित करना होगा। ये बात कहां तक पहुंची इंडिया गठबंधन, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो मैं देख रहा हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो। टीएमसी ने तो चलिए, ममता बनर्जी ने अब सड़क पर उतरी है और हॉकर्स के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया है। बाकी किसी भी क्षेत्रीय दल से मैंने इस प्रकार का प्रतिरोध होते हुए नहीं देखा, केवल कांग्रेस प्रतिरोध कर रही है। लेकिन इसी बीच में आपने देखा कि जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी कर दी थी, उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी का सृजन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवर्तक थे वो अमेरिका में बॉस्टन में पढ़ने वाले एक छात्र थे, जो अभिजीत दीपिके, जो पहले भारत से गए थे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, दलित समुदाय से आते हैं और आम आदमी पार्टी से संबंधित थे। फिर वो अमेरिका चले गए, पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको कॉकरोच कहा गया, तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी एक इंस्टाग्राम पे बना ली। अच्छा, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई तो करोड़ों लोगों ने इसमें सदस्यता ले ली, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ले ली।
भारतीय जनता पार्टी के कहा 90 लाख सदस्य थे, कांग्रेस के 1 करोड़ 40 लाख थे, आम आदमी पार्टी के 20 लाख थे, तो कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य की संख्या 2 करोड़ से क्रॉस कर गई। अब मानी बात है कि 2 करोड़ से क्रॉस कर गई तो गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है, गलतफहमी हो, खुशफहमी हो, अभी तो उसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। अभी तो निर्णय 20 तारीख को पता चलेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है, ये क्या इनकी दिशा है, क्या इनका मकसद है और क्या इनके साथ होने वाला है और क्या ये संघर्ष कर पाएंगे, ये 20 तारीख को अभी कुछ घंटे बाद आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इससे प्रेरित होके अभिजीत दीपिके ने अमेरिका से भारतवर्ष आए, बहुत सारे लोग उनके साथ उनके प्रवक्ता बन गए। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में जिन्होंने काम किया, जिनकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा के उनको 6 महीने जोधपुर की जेल में रखा था और बाद में जो केस लगाया था उसको खुद ही विड्रॉ कर लिया और उनको छेड़ दिया, वो एक प्रकार से इस आंदोलन के अन्ना हजारे बन गए। जो पुराना आंदोलन जो 2013-14 का था, जैसे वहां अन्ना हजारे उभरे थे, वैसे ही ये उभर गए। प्रकाश राज जो एक बहुत फेमस अभिनेता हैं कर्नाटका के और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो भी इस कार्यक्रम में, जब बेंगलोर के अंदर इनका कार्यक्रम हुआ तो उसमें वो सम्मिलित हुए। लेकिन जो 2 करोड़ की संख्या था, उससे तो ये लगता था, जो अनुमान लगाया गया था कि जब दिल्ली के अंदर अभिजीत दीपिके आएंगे तो वहां पे दिल्ली की पूरी सड़कें पट जाएंगी और कम से कम 1-2 लाख आदमी सड़क पे होगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और जिस प्रकार से ये भी सोचा गया था कि जब वो एयरपोर्ट से उतरेंगे, और पहले से उन्होंने आवेदन कर नहीं रखा था पुलिस थाने में जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का, तो उन्हें अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अनुमति उन्हें 15 मिनट मिल गई, बल्कि उनको एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस जंतर मंतर तक लाई और वहां पे पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पुलिस ने बड़ा कोऑपरेट किया। लेकिन अनुमति मिल गई और आंदोलन का जो रूप था, जो सोचा था कि लाखों लोग आएंगे, वो नहीं आए, क्योंकि मैं खुद जंतर मंतर में मौजूद था। वहां पे 2-2.5 हजार लोग थे, जिसमें जो वास्तविक चिंतित परेशान लोग थे वो 200-300 थे। ज्यादातर जो थे रील बनाने वाले थे, यूट्यूबर्स थे, पुलिस वाले थे, दक्षिणपंथी थे, या आयसा और एआईएसएफ और एसएफआई के लोग थे, जो जेएनयू के और इधर उधर वो अपना प्रदर्शनकारी हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो वहां पे आए थे। लेकिन जो सबसे जो सोचा गया था कि ए पॉलिटिकल लोग आएंगे, तो ए पॉलिटिकल लोग हार्डली 200-300 थे। लेकिन प्रचार किया गया, जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। अच्छा, जंतर मंतर में कांग्रेस भी बहुत दिनों से अनुमति मांग रही है, यूथ कांग्रेस भी मांग रही है, एनएसयूआई भी मांग रही है, उन्हें अनुमति जंतर मंतर की मिलती नहीं। वरना जंतर मंतर तो एक ऐसा स्थान है जहां पे अनुमति किसी को भी दे देनी चाहिए, क्योंकि वही डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां पे आंदोलन करने की अनुमति है। तो एक कंपैरिजन ये हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन मिल रही है और कांग्रेस को परमिशन नहीं मिल रही है। खैर, इससे प्रेरित होके ये कॉकरोच जनता पार्टी ने, ये लोग जयपुर गए, ये अमृतसर गए, ये बेंगलोर गए, ये हैदराबाद गए, ये नागपुर गए, इन्होंने जगह जगह जाके आंदोलन किए। भाई वही जैसे जंतर मंतर में अगर टोटल 2-2.5 हजार लोग थे तो 4-5 हजार लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एक ऐसा लगा कि जैसे मतलब अपेक्षा थी वो तो नहीं हुई, लेकिन तब भी उत्कंठा है लोगों की कि आज के तारीख में जैसे पेपर लीक हो रहे हैं और हर समाज के वर्ग जो है वो परेशान है, तो लोग परेशान तो हैं, तो जो भी कहीं उन्हें रास्ता दिखता है कि कोई भी अगर आंदोलन कर रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाए। अच्छा, आंदोलन के भी 2 रूप हैं, जहां पे एक वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाती है, लाठी मारी जाती है, या आपको बड़ा सॉफ्ट रिसेप्शन दिया जाए। तो कांग्रेस वालों को तो लाठी मिल रही है, पानी का कैनन मिल रहा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को अभी तक तो बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिला है। पुलिस ने कहीं उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें बढ़ाने का ही प्रयास किया है। तो एक शक पैदा होता है, शक सही है कि गलत है, कि क्या इसके संबंध जो है कॉकरोच जनता पार्टी के, कि वो भारतीय जनता पार्टी से, जैसे कुछ लोग उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया में, सच है कि झूठ आई डोंट नो, कि जब मोदी जी गए थे अमेरिका तो वहां उनकी अभिजीत दीपिके से मुलाकात हुई थी। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद तो मैदान में बीजेपी के अगेंस्ट नहीं उतर रही है, क्योंकि वो जानती है अगर उतरेगी तो किसी फर्जी केस पे उनको भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर करा देगी। तो उन्होंने अभिजीत दीपिके के माध्यम से, आम आदमी पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए आंदोलन छेड़ दिया है कि कांग्रेस इसमें लीड न ले पाए। क्योंकि अगर कांग्रेस लीड लेती है और राहुल गांधी इसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो कांग्रेस को एडवांटेज मिल जाता है। और आप जानते हैं मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। जो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च करता है या मूवमेंट लॉन्च करता है या कोई सर्विसेज लॉन्च करता है,
तो उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। जैसे अभी भी लोग वनस्पति घी खरीदते हैं तो डालडा की बात करते हैं, जूता खरीदते हैं तो बाटा की बात करते हैं, क्योंकि वो ब्रांड जो है उनके दिमाग में जम गया। अच्छा, ये अब राहुल गांधी ने भी देखा, ये कांग्रेस ने भी देखा कि भाई यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की चीजों को तो कवरेज मिल नहीं रही और इंटरनेशनल प्रेस को कांग्रेस जनता पार्टी का बहुत ज्यादा कवरेज मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने अपना कार्यक्रम बनाया कि मैं खुद सड़क पे उतरूंगा। अच्छा, राहुल गांधी कोटा गए, अब वो प्रयागराज जाएंगे, पटना जाएंगे, दिल्ली आएंगे। तो उससे क्या हुआ कि कोटा के अंदर जो पूरी लाइमलाइट कॉकरोच जनता पार्टी थी, वो पूरी राहुल गांधी के साथ आ गई। गोदी मीडिया ने उसको भी कवर नहीं किया, लेकिन यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा कवर किया और एक मैसेज चला गया कि राहुल गांधी वॉज ऑन द फील्ड। और वहां बच्चों ने जिस प्रकार का रिएक्शन दिया, और बच्चों ने कहा जब राहुल गांधी खुद लीडर ऑपोजिशन हमारे पास आ रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि 3 दिन के बाद हमारा एग्जामिनेशन है, इसके बावजूद हम उन्हें कोऑपरेट करें, वहां जाएं। और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, वो लगता है राहुल गांधी ने युवाओं के बीच में और जनता के बीच में अपना एक स्थान बना लिया है। अब सवाल उठता है कि कॉकरोच जनता पार्टी 20 तारीख को और आज क्यों उसके परीक्षा की अंतिम परीक्षा है। वो कारण यह है कि अभी तक क्या हो रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जहां भी आंदोलन करती थी, सुबह करती थी, शाम को उठ के चली जाती थी। वो 9 से 5 वाला जैसे सरकारी डिपार्टमेंट का टाइमिंग होता है, उसी प्रकार से उनका आंदोलन होता था। अच्छा, लोग ये पूछते थे कि भाई अगर आपने कहा है, ये एक टास्क दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता नहीं और उठ के चले जाते हैं और हवाई जहाज पकड़ के आप दूसरे शहर पे चले जाते हैं। तो इस बार कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसा टास्क दे दिया है जो कि उनके लिए भी बहुत कठिन है और जो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह साहब के लिए भी बहुत कठिन है और पुलिस के लिए भी बहुत कठिन है। उन्होंने कह दिया है कि जंतर मंतर को 20 जून को जो आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन में हम तभी उठेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। अब ये अपने लिए भी उन्होंने बड़ी कठिन लक्ष्य स्थापित कर लिया और भारतीय जनता पार्टी पुलिस के लिए भी कर लिया, क्योंकि पिछली बार तो पुलिस ने उनको परमिशन दे दी थी। अब पुलिस के बाद वही विकल्प है, या तो परमिशन दे या परमिशन न दे। अच्छा, परमिशन के लिए 4-5 दिन पहले से ही सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने आवेदन कर दिया, लेकिन परमिशन उनको नहीं मिली है। अच्छा, मानी बात है कि अगर 20 तारीख को है और 20 तारीख की दोपहर में उन्हें परमिशन मिल भी जाती है, तो कैसे जनता को और अपने समर्थकों को बताएंगे कि जंतर मंतर पहुंचे, क्योंकि अभी जनता को पता ही नहीं है कि कहां पहुंचना है। अच्छा, अगर मान लीजिए परमिशन नहीं मिलेगी तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि जैसे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में पानी की बौछारें और लाठी झेल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो वहां पे लाठी चार्ज को झेलने के लिए वहां पहुंचेंगे। और अगर परमिशन मिल गई मान लीजिए, तो पुलिस तो परमिशन शाम को 5 बजे तक देगी, 5 बजे के बाद कहेगी उठिए वरना हम लाठी चलाते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि लाठी खाने के तैयार। जैसे मैं चला गया था, मैं राहुल गांधी के रामलीला ग्राउंड की मीटिंग में भी गया था, उनके साथ पैदल भी चला था, जंतर मंतर कांग्रेस जनता पार्टी वाले में भी गया था, क्योंकि अगर मुझे भी लगता कि वहां लाठी चलने वाली है और परमिशन नहीं मिली है, तो उसके बाद मानी बात है मुझे भी 2 बार सोचना पड़ता। अच्छा, अब 5 बजे अगर पुलिस उठाएगी, क्योंकि पुलिस उठाएगी, अगर 5 बजे तक की परमिशन देगी, तो ये तो वो प्रेसिडेंस नहीं क्रिएट कर सकती कि कांग्रेस वालों को तो मारेंगे और कांग्रेस जनता पार्टी वालों को हम अनुमति के बाद भी बैठने देंगे। तो ये एक चैलेंज जो है पुलिस के सामने भी आ गया है, कांग्रेस जनता पार्टी के सामने भी आ गया, क्योंकि अब कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी पुरानी नीति को छोड़ के ये स्पष्ट कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम जंतर मंतर से नहीं उठेंगे। अब देखते हैं, कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा कि उन्हें परमिशन मिली कि नहीं मिली, आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग वहां पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ, बिना इस्तीफे के उड़ गए या इस्तीफे के न होने के बावजूद बैठे रहे। और हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में हो गई हो कि 20 तारीख को ही धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाए और कांग्रेस जनता पार्टी को बता दिया जाए कि आप जीत गए, क्योंकि जो राहुल गांधी ने इम्पैक्ट छोड़ा है कोटा के अंदर, अब उसे झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है सत्ता पक्ष के लिए। इसलिए राहुल गांधी की जो मुहिम है उसे कम करने के लिए हो रहा है। लेकिन असली मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का केवल इस्तीफा नहीं है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान को जेल भेजना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। और ये असली मुद्दा जो है जिसे कांग्रेस जनता पार्टी या कांग्रेस को आगे कंटिन्यूड रखना पड़ेगा कि केवल धर्मेंद्र प्रधान का ट्रांसफर, जैसे आपने देखा एनटीए के चेयरमैन और डायरेक्टर को ट्रांसफर करके इन्होंने इतिश्री कर ली, केवल ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, बल्कि अकाउंटेबिलिटी होगी। और जो भी हो रहा है, जैसे राम जन्मभूमि के अंदर गहनों की चोरी हो रही है, रुपयों की चोरी हो रही है, वहां भी लोगों को जेल होनी चाहिए, उनके घर भी बुलडोजर से तोड़े जाने चाहिए। जहां भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, दंडित लोगों को होना चाहिए, वरना अपोजिशन के लोगों पे तो छोटी छोटी चीजों पे आप उन्हें जेल भेज देते हैं, डी इंक्वायरी कर देते हैं, उनके मकान बुलडोजर से तोड़ देते हैं। और सत्ता पक्ष के लोगों को जहां पे 9, 10, 11 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, वहां पे कोई दंड उसको नहीं मिल रहा, उस मंत्री को
जिसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ उसकी गलती की वजह से ये हुआ है, गलती तो उसने स्वीकार कर ली है, लेकिन उसको कोई दंड नहीं मिला। तो 20 तारीख एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और 20 तारीख को हम देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी से उनकी है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो 20 तारीख एक ऐसा दिन होगा जिसमें हमको ये एक लेकिन मिनट मिनट की खबर रखनी पड़ेगी, कॉकरोच जनता पार्टी को कैसा ट्रीटमेंट मिला, परमिशन मिली या नहीं मिली, उसके बाद उनको उठाया गया कि नहीं उठाया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा 20 जून बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, बड़ा अच्छा दिन है और इसको बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। या तो कॉकरोच जनता पार्टी इतिहास के पन्नों पे चली जाएगी या अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएगी। इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ था या भारतीय जनता पार्टी का हाथ था या ये किसी का हाथ नहीं था, ये इंडिपेंडेंट एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये 20 तारीख को पता चल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।